नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक बेहद मार्मिक और गहरे प्रवचन को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी किंवदंती है जो भक्ति की असली ताकत को दर्शाती है। सिले पिल्लेबाई की कथा। ये पूरी कथा इस बात पर आधारित है कि जब हमारा विश्वास अपनी चरम सीमा पर होता है तो असल में क्या-क्या चमत्कार हो सकते हैं। अब सोचिए, क्या होता है जब अटूट अडिग विश्वास का सीधा सामना सांसारिक अहंकार से होता है। कल्पना कीजिए एक उफनती नदी का किनारा। जब इन दोनों ताकतों का आमना सामना होता है तो परिणाम जीवन और मृत्यु के बीच झूलने लगता है। इस प्रसंग में दांव पे सिर्फ कुछ रिश्ते नहीं थे, बल्कि सच कहूं तो प्राण लगे हुए थे। तो चलिए, भाग 1, नदी का प्रसंग। दृश्य कुछ ऐसा है। एक भव्य शाही बारात लौट रही है। एक नई नवेली राजकुमारी अपनी पालकी में बैठी है। बाहर घोड़े पर उसका राजकुमार, जिसके मन में बहुत गहरी ईर्ष्या और झल्लाहट पनप रही है। और इस पूरे ड्रामे के केंद्र में है एक रहस्यमयी सी पेटी, जिसे राजकुमारी ने अपनी गोद में बहुत मजबूती से जकड़ रखा है और वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अब राजकुमार की कुंठा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अपनी नई दुल्हन को बस उस लकड़ी की पेटी में ही खोया हुआ देखकर उसका अहंकार बुरी तरह आहत हो जाता है। वो एकदम से अपने सेवकों को एक कठोर आदेश देता है। यह पेटी ही हमारे बीच की एकमात्र दीवार है, इसे नदी में फेंक दो। दासियां चालाकी से राजकुमारी को बातों में उलझाती हैं और इस अमूल्य पेटी को नदी की तेज धार में बहा देती हैं। और जैसे ही वो पेटी पानी में गिरती है, कहानी एकदम से अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। माहौल में भयंकर तनाव है। राजकुमारी बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा कर देती है कि वो जीवन भर के लिए अन्न और जल का त्याग कर रही है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या था उस पेटी में। वो महज एक पेटी तो बिल्कुल नहीं थी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। भाग 2, एक संत का अनूठा उपहार। चलिए राजकुमारी के बचपन में चलते हैं, जब वो बहुत ही मासूम थी। असल में यहीं से उसकी उस गहरे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसमें उसकी एक बहुत करीबी सहेली भी उसके साथ साथ थी। भक्ति का ये बीज कैसे बोया गया, ये बहुत ही रोचक है। सबसे पहले दोनों बच्चियों ने राजा के महल में आने वाले संतों को देखा, जो हमेशा सेवा और सुमिरन में मग्न रहते थे। बस उन्हें देखकर इन बच्चियों के मन में भी ठाकुर जी की सेवा करने की तीव्र इच्छा जाग गई। जब एक महान गुरुदेव वहां पधारे तो दोनों ने उनके चरण पकड़ लिए और जिद करने लगी कि हमें भी हमारे ठाकुर जी चाहिए। अब गुरुदेव थोड़ी दुविधा में पड़ गए। देखिए, सेवा के नियम बहुत कठिन होते हैं और अगर कोई अपराध हो जाए तो उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वे बच्चियां भी बहुत छोटी थीं, लेकिन उनके कोमल हृदय और जिद को देखकर गुरुदेव को कहना ही पड़ा, ठीक है, हम कल तुम्हारे ठाकुर जी लाएंगे। और बस यहीं से एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत हुई जो बिल्कुल ही अनोखी थी। तो अब आते हैं भाग 3 पर, विश्वास का चमत्कार। अगले दिन जो हुआ वो भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा रहस्य है। गुरुदेव पास के गांव में घूमे और वहां से बिल्कुल साधारण गोल गोल पत्थर ले आए। उन्होंने वे पत्थर बच्चियों के हाथों में सौंपे और घोषित कर दिया कि यही तुम्हारे भगवान हैं। यहाँ जो बात सच में हैरान करने वाली है वो है इन बच्चियों का 100% अटूट विश्वास। उन्होंने उन पत्थरों को केवल पत्थर नहीं समझा। गुरु के शब्दों पर उन्हें इतना पक्का विश्वास था कि उन्होंने उसे साक्षात अपना भगवान मान लिया। राजकुमारी ने उस पत्थर को सोने के सिंहासन पर विराजमान किया और बड़े प्यार से नाम रखा सिल पिल्ले गोविंद। ये भक्ति का सबसे खूबसूरत पड़ाव था। निरंतर नाम जपने और गुरु के दिए उस भगवान की सेवा करने का नतीजा ये हुआ कि उस पत्थर के भीतर से दिव्यता प्रकट होने लगी। राजकुमारी को अब उस साधारण पत्थर की जगह साक्षात श्याम सुंदर के सजीव और मनमोहक दर्शन होने लगे। ये था विश्वास का असली जादू। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, अंतिम परीक्षा। चलिए कथा को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वापस वर्तमान में लाते हैं। अब हमें समझ आ गया है कि उस पेटी में क्या था। राजकुमारी का विवाह हो चुका है और हम वापस उसी तनावपूर्ण पालकी यात्रा और नदी के किनारे पर आ गए हैं जहां वो भयंकर टकराव हुआ था। आखिर ये टकराव हुआ ही क्यों? क्योंकि दोनों के मानसिक स्तर बिल्कुल अलग थे। जमीन आसमान का फर्क था। राजकुमार पूरी तरह से सांसारिक इच्छाओं, अहंकार और कुंठा से भरा था,
जबकि राजकुमारी की दुनिया आध्यात्मिक भक्ति, निरंतर नाम जप और ईश्वरीय प्रेम में रची बसी थी। राजकुमार को जो एक साधारण पेटी लग रही थी, राजकुमारी के लिए वो उसका पूरा ब्रह्मांड था। और इसीलिए जब उसके ठाकुर जी नदी में फेंक दिए गए तो राजकुमारी ने ये खौफनाक और अचल प्रतिज्ञा की, यदि मेरे ठाकुर मेरे पास नहीं है तो मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बात बिल्कुल साफ थी, बिना अपने आराध्य के उसका इस संसार से कोई मोह नहीं बचा था। अब स्थिति की गंभीरता देखकर राजकुमार के पसीने छूटने लगे। पूरा महल और सैनिक दल दहशत में आ गया। राजकुमार को डर सताने लगा कि अगर ये नई नवेली राजकुमारी इस यात्रा में ही जान दे देती है तो समाज में कितनी बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि ससुराल वालों ने इतना क्रूर व्यवहार किया कि बहू ने जान ही दे दी। इसी डर ने जन्म दिया भाग 5 को, नदी का चमत्कार। घबराया हुआ राजकुमार अपने घुटनों पर आ जाता है और उस शोकाकुल राजकुमारी को लेकर वापस उसी नदी के किनारे जाता है ताकि किसी तरह खोए हुए ठाकुर जी को वापस लाया जा सके। लेकिन नदी के किनारे पहुंचकर भी राजकुमार का अहंकार और संशय पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसने हताश होकर राजकुमारी को एक चुनौती दे डाली। उसने कहा, तुम्हें अपने ठाकुर जी से इतना प्रेम है, लेकिन क्या वे भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे साबित करके दिखाओ। उसे उस ईश्वरीय प्रेम का कोई चमत्कारिक प्रमाण चाहिए था। जरा इस पल को विजुअलाइज कीजिए। वहां एकदम सन्नाटा है। राजकुमारी नदी के किनारे खड़ी होती है, अपने हाथ पानी की ओर फैलाती है और अपनी आत्मा की गहराइयों से एक आर्त भाव से अपने गोविंद को पुकारती है। ये कोई साधारण पुकार नहीं थी, ये प्राणों की पुकार थी। और फिर जो हुआ, उसने प्रकृति के सारे नियम तोड़ दिए। पानी की गहराइयों से वो भारी पत्थर अपने सिंहासन के साथ ऊपर की ओर उठा, जैसे हवा में तैरता हुआ, गुरुत्वाकर्षण को मात देता हुआ वो सीधा राजकुमारी की बाहों में आकर चिपक गया। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने वहां खड़े हर एक इंसान को सन्न कर दिया। भाग 6, सच्ची भक्ति का मार्ग। इस अकल्पनीय चमत्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए अब देखते हैं कि महाराज जी के अनुसार इस घटना का असल अर्थ क्या है। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये सच्चे आध्यात्मिक मार्ग का एक बहुत बड़ा दर्शन है। इस चमत्कार को देखकर राजकुमार का सारा अहंकार टूट गया और उसने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। महाराज जी यहाँ एक बहुत ही सुंदर समानता बताते हैं। जैसे मीराबाई और राणा जी का प्रसंग है ना, ठीक वैसे ही समाज की नज़रों में वे पति पत्नी की तरह रहे, लेकिन एकांत में राजकुमार ने एक सेवक और शिष्य का जीवन स्वीकार कर लिया और राजकुमारी उसकी गुरु बन गई। इस पूरे चमत्कार का आधार क्या था? एक शब्द में कहें तो गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा का अर्थ है अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्दों, उनके निर्देशों और उनके द्वारा दी गई वस्तुओं पर पूर्ण और अटूट विश्वास। राजकुमारी का यही विश्वास था कि उसके गुरु ने जो पत्थर दिया है वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तो इस पूरी कथा से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, निरंतर सेवा और सुमिरन ही हमें सांसारिक माया से बचा सकते हैं। दूसरा, भगवान को देखने के लिए सिर्फ भौतिक आंखों की नहीं, बल्कि आंतरिक भक्ति की आवश्यकता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु का वचन ही सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति है। अगर गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास हो तो कभी कोई भटकाव नहीं हो सकता। इस चर्चा के अंत में यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है। हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है कि वह एक पत्थर को भी पानी पर तैरा सके? यह सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी खुद की आध्यात्मिक गहराई